अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्बल कुकीज़ की रेसिपी या फिर बटर कुकीज़, जो भी कह लें आप। लेकिन ये कुकीज़ बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती हैं। बहुत ही कम चीज़ों से बनता है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये कुकीज़ बनकर तैयार होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये कुकीज़। इस तरह से आप बेहद आसानी से घर पर बना सकते हैं और साथ ही मैंने इसे विदाउट अवन बनाकर तैयार किया है, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेकलेस कुकीज़ है ये, बेहद आसानी से बन जाता है। तो चलिए आइए इसे अब बनाना भी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए बटर। तो अमूल का बटर लिया है मैंने, सॉल्टेड है। अगर आप अनसॉल्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। साथ ही बटर यहाँ पे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। हमें इसे फ्रिज से निकाल लेना है और इसे रूम टेम्परेचर आने तक इसे बाहर रखना है। और अब यहाँ पे बटर को हमें विस्क कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट नहीं हो जाता, थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना फिर वो रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला कुकीज़ चाहिए ना, तो आप बटर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है। ये थोड़ा सा लाइट कलर का भी हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब इसमें हमें ऐड करना है चीनी। तो 50 ग्राम यहाँ पे मैंने चीनी को पाउडर करके इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमें लगभग आधा कप यानी कि 50 ग्राम का चीनी इस्तेमाल करना है। साथ ही 2 टीस्पून हमें यहाँ पे ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। और इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छे से फेंट लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे विस्क करना है, ताकि ये भी बिल्कुल लाइट सा क्रीमी टेक्सचर हो जाए, इसका बिल्कुल हल्का हो जाए। जितना हल्का ये बैटर होगा उतना ही अच्छा आपका कुकीज़ बनकर तैयार होगा, बिल्कुल लाइट और बिल्कुल सॉफ्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से विस्क किया है, बिल्कुल लाइट सा हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। 4 से 5 ड्रॉप यहाँ पे हमें वनीला एसेंस ऐड करना है। अच्छे से हमें इसे विस्क कर लेना है दोबारा से। तो ये अब रेडी हो चुका है। अब इसमें एक छन्नी ले लिया है मैंने। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पे लगभग मैंने 200 ग्राम मैदा इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पे हमें इसे छान लेना है। साथ ही हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। तो ये आपको मेजर याद रखना है। हमें 100 ग्राम बटर लेना है, 50 ग्राम यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, साथ ही 200 ग्राम यहाँ पे हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो ये इसका रेशियो है, बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट कुकीज़ बनानी है तो यही रेशियो को आपको फॉलो करना है। इन केस अगर आपका बैटर थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता है तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिला लिया है। ये एक डो के शक्ल में आ चुका है और इसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो जैसे कि हम इससे मार्बल कुकीज़ बनाने वाले हैं, तो एक पोर्शन हम रखेंगे वनीला का और दूसरे में हम ऐड करेंगे कोको पाउडर। तो यहाँ पे 2 टीस्पून ऐड करेंगे हम कोको पाउडर और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो अगर ये डो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है तो यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच घी इस्तेमाल कर लीजिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन दूध या फिर पानी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये एक चॉकलेटी डो शक्ल में आ चुका है। तो अब इसके हमें छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, ताकि हमें कुकीज़ बनाने में आसानी हो। तो ये चॉकलेट के बॉल्स है और ये वनीला के बॉल्स मैंने बना लिए हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का हमारा छोटा छोटा सा बॉल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इसकी डिज़ाइंस भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना है वनीला बॉल, फिर चॉकलेट बॉल, फिर वनीला बॉल, फिर चॉकलेट बॉल। इसी तरह से हमें अरेंज करना है एक फ्लावर के शक्ल में और चारों तरफ से दबाते हुए हमें इन्हें इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें प्रेस करते हुए इसे इकट्ठा कर लेना है। और अब हाथों में उठा के इस तरह से हमें एक बॉल के शक्ल में इसे बना लेना है और इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डिज़ाइन बन जाता है। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। बनाना बहुत ही आसान है, ये डिज़ाइन बहुत ही ईजीली बन जाती है। बस चारों तरफ से हमें इसे इकट्ठा कर लेना है और हाथों में इसे लेकर हमें घुमाते हुए इस तरह से दबा देना है और इस तरह से ये प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। सेम यही प्रोसेस से मैंने सारे डिज़ाइंस बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे कुकीज़ को मैंने बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिया है और लास्ट में इस तरह का डिज़ाइन भी मैंने बनाया है। आप जो प्रेफर करते हैं, जो आपको ईजी लगे, उस तरह का आप डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इससे विदाउट अवन बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में बटर पेपर बिछा दिया है। साथ ही कुकीज़ को अरेंज कर लेंगे इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में ही रखिएगा, क्योंकि कुकीज़ जब बेक होते हैं फूलते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक पतीले को प्री हीट कर लिया है। 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लीजिएगा। और अब यह एहतियात से हमें इसको रख देना है बीच में। और अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे बेक करेंगे। 20 से 25 मिनट तक हमें इसे बेक करना है। और अब यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुकीज़ यहाँ पे परफेक्टली बेक हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। यहाँ से हमें एहतियात से इसे अब बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे अभी कुकीज़ थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, तो यहाँ पे अभी आपको टच नहीं करना है। थोड़ी देर यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है। इसके रिजल्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। नीचे से बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। बहुत ही बेहतरीन हमारे ये कुकीज़ बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे डालकर आराम से 2 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने तक आप इसको रख सकते हैं। अंदर से इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर है। हाथों में इस तरह से आप इसे पकड़ेंगे ना तो बिल्कुल हाथों में बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा और मुंह में अगर आप इसे लेंगे ना तो बिल्कुल मुंह में घुल जाएगा। तो इस तरह का परफेक्ट कुकीज़ बनकर तैयार होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। इवनिंग टाइम में आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही इंप्रेस हो जाएंगे वो। और साथ ही इसे बनाना भी बेहद आसान है। बहुत ही कम चीज़ों से ये बन जाता है। विदाउट अवन इतना परफेक्ट कुकीज़ बनकर तैयार होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। और ये रेसिपी कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।